बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मुहतरम नाज़रीन, मैंने इस्तिग़फ़ार के ऊपर कई सारी वीडियो बनाई हैं और उन वीडियोस पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला है और लोगों ने मुझसे उन वीडियोस की कमेंट्स में कुछ सवालात किए और कुछ अपने राय पेश की, कुछों ने शिकायत की, कुछों ने कुछ कहा। दोस्तों, कुछ कमेंट पढ़कर मुझे गुस्सा भी आया और कुछ कमेंट्स पढ़कर मुझे हंसी भी आई और कुछ का सवाल देने की कुछ का मुझे सवाल समझ में भी आए। आज मैं इस्तिग़फ़ार की मज़ीद फ़जीलत के बारे में और उन लोगों के कमेंट्स के बारे में इस वीडियो में आपके सामने ज़िक्र करूँगा, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में आखिर तक। इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत कुरान करीम में बहुत जगह इरशाद फरमाई है। कुरान करीम में इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीम, इस तरह की जितनी भी आयत आई हैं, उलमा ने लिखा है कि वो इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में ही बयान की गई हैं। और क्यों ना होती, क्योंकि अल्लाह ताला मालिक और खालिक है और अपने बंदों से चाहता है कि उसके बंदे हमेशा उससे इस्तिग़फ़ार तौबा करते रहें। क्योंकि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उससे ऐसा खुश होता है जैसे कि छोटे बच्चे से अब उसकी माँ खुश हुआ करती है। तो मुहतरम नाज़रीन, जब मैंने इस्तिग़फ़ार की वीडियोस बनाई तो उन वीडियो में मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स की, कुछ ने सवाल किए, कुछ ने एतराज़ किए, कुछ ने अपने सवाल मुझसे पूछने की कोशिश की, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। तो दोस्तों, मैं उन्हीं कमेंट्स के बारे में आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। एक शख्स ने मुझसे कहा कि भाई साहब, मैं इस्तिग़फ़ार तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मौलवी साहब इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता। दूसरे ने कहा कि मैं क्या हर किस्म की दुआ इस्तिग़फ़ार करने से कबूल हो जाती है। तीसरे ने कहा कि इस्तिग़फ़ार करना क्या ज़रूरी होता है। चौथे ने कहा कि इस्तिग़फ़ार हम कब करें, कैसे करें, कितना करें। तो इन सवालों के बारे में आज मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि भाई साहब, मौलवी साहब, क़ारी साहब, मैं इस्तिग़फ़ार तो कर रहा हूँ और मुकम्मल तौर से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मुहतरम, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप सबसे पहले एतक़ाद की दुरुस्तगी कीजिए और नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि दीन और इस्लाम के जितने भी मुआमलात हैं उनका दारो मदार नीयत पर ही मौक़ूफ़ है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नीयत पर मौक़ूफ़ है। तो सबसे पहले आप अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए और फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कीजिए। यक़ीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला है और आपको ज़रूर मुआफ़ फरमाएगा और आपकी दिली तमन्ना, जिस मकसद के आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, वो पूरा ज़रूर होगा। और ऐसा नहीं कि आप जिस मकसद के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं वो पूरा हो। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ, फिर अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। एक मरतबा हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से, जो बानी तबलीग हैं, उनसे किसी शख्स ने सवाल किया कि हज़रत, हम दावत तबलीग भी कर रहे हैं, हम इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं, हम दुरूद शरीफ के विर्द भी करते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं, लेकिन कहीं कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो क्या अल्लाह ताला हमारे साथ नहीं हैं? तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसका हाथ पकड़ा और उसको एक तालाब के पास ले गए। उसके हाथ पकड़ा और उसको एक तालाब के पास ले गए और उससे कहा, बता तुझे क्या नज़र आता है? तो उसने कहा कि हज़रत, यहाँ पर तो तमाम पानी ही पानी है, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक कंकरी उठाई और उसको पानी में फेंक मारा। तो उससे पूछा, अब ये बता, इस कंकरी से तुझे क्या नज़र आया? उसने कहा कि हज़रत, कंकरी से मुझे ये नज़र आया कि जिस जगह कंकरी पड़ी उस जगह से एक बहुत ज़्यादा गोल घेरा पूरे पानी में फैल गया। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यही तेरे सवाल का जवाब है कि अल्लाह ताला, इस्तिग़फ़ार तू यहाँ कर रहा है, तो दीन का काम यहाँ कर रहा है, तौबा यहाँ कर रहा है, अल्लाह ताला तेरी इस्तिग़फ़ार से पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ इसकी बरकत और रहमत नाजिल कर रहा होगा, जिसका मुझे भी इल्म नहीं है। तो मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार करने से फ़ायदा ज़रूर होता है और ये मेरा यकीन है और उलमाए हक़ का यकीन है कि इस्तिग़फ़ार करने से ज़रूर फ़ायदा होता है। आप जिस मकसद से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ देर हो जाए, लेकिन आपको दूसरे जो मसले होंगे कहीं ना कहीं उसमें आपको राहत और सुकून महसूस ज़रूर हो रहा होगा। दूसरा सवाल,
एक शख्स ने कहा कि मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ, क्या उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर सकता हूँ? तो मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत ही बनाया है, और बनाया ही नहीं बल्कि उसके लिए कसम खाई है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी शक्ल व सूरत से पैदा किया है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्त, आप खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने कसम खाकर कहा है। आप काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आप खूबसूरत हैं, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। और मेरा अज़ीज़, मैं आपसे एक बात ये कहूँ कि अगर आपको खूबसूरत ही होना है तो आप अपनी रूह को खूबसूरत कीजिए, क्योंकि जिस्म तो मिट्टी में मिल जाना है और रूह हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। तीसरे शख्स ने सवाल किया कि मौलाना कारी साहब, हम इस्तिग़फ़ार कब करें और कैसे करें? तो मेरा अज़ीज़ दोस्त, आप इस्तिग़फ़ार कभी भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं और सुबह शाम कर सकते हैं। आप जिस वक्त आपको सहूलत हो आप इस्तिग़फ़ार करें। और कैसे करें? आप अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इस तरह आप इस्तिग़फ़ार करें। एक मेरी बहन ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना, मैं इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर कुछ दिन के बाद में उसी बहन की एक कमेंट्स आई कि मौलाना, आपके तरीक़े पर बताए हुए इस्तिग़फ़ार से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है कि मेरा 3 साल का जो मसला था अल्लाह ताला ने उसको हल करा दिया। तो मेरा अज़ीज़ दोस्त, इस्तिग़फ़ार करने से आपके मसाइल हल ज़रूर होते हैं। अल्लाह ताला आपको बख्श देगा और अल्लाह ताला आपके मसले हल ज़रूर कर देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है कि जो बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे मुश्किलों से रास्ता निकाल देते हैं कि लोग अपने दांतों तले अंगुलियां दबा लें। ये अल्लाह का वादा है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला, जो बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है अल्लाह ताला उसको मुश्किलों से ऐसे रास्ता निकालता है कि जहां इंसान की सोच काम करना बंद कर देती है और लोग अपने दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं, और अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाता है कि उसका गुमान तक उसको नहीं होता। तो मेरा अज़ीज़ दोस्त, अब्बास भाई, ख़ासकर मैं इस वीडियो में अब्बास भाई का नाम इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि अब्बास खान साहब ने मुझसे कई सवाल किए और कहा कि मौलाना, मैं करता हूँ इस्तिग़फ़ार, मुझे फ़ायदा नहीं होता। तो अब्बास भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट, ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप नियत की दुरुस्तगी कीजिए और उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार कीजिए, और हो सके तो आप कुछ सदक़ा और खैरात भी करते रहा करिए ताकि अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम यूज़र और मेरे तमाम व्यूवर्स के तमाम मसाइल अल्लाह ताला हल फरमाए। बाकी आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।